13 से 25 की एज, इस एज में इतनी पावर होती है, इस एज में हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमें चाहिए। हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये एज एनर्जी से बिल्कुल फुलफिल होती है। इसीलिए कहा गया है एक इंसान को 25 साल तक ब्रह्मचार्य का जीवन अपनाना चाहिए। जब तक वो सफल ना हो जाए तब तक उसे इस सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं पड़ना चाहिए। उसका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, वह उसका लक्ष्य हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो हमने लक्ष्य सोचा है उस पर काम करने के लिए हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। लेकिन आजकल क्या होता है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, हम सच को जानने के बावजूद भी गलती क्यों करते हैं? हमें पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, लेकिन हम जानने के बावजूद भी बार बार गलतियां क्यों करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारा सा उत्तर दिया। उन्होंने बोला, मन। जिस इंसान का मन उसके बस में नहीं है वो इस दुनिया की हर एक चीज पाके भी कभी खुश नहीं होता। मन बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। जिस इंसान का मन उसके काबू में है वो दुनिया की हर एक चीज पा सकता है, लेकिन जिसका मन काबू में नहीं वो कभी खुश नहीं रहता और वो कभी अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कर ही नहीं सकता। मन एक घोड़े के समान है और तुम उसके मालिक, उसके सारथी के समान। वो घोड़ा जिस दिशा में जाएगा तुम वैसे ही भटकते रहोगे। लेकिन अगर मालिक ठान ले कि घोड़े को सही दिशा में दौड़ाना है तो वो अपनी मनचाही दिशा में उसे मोड़ के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मन का तो काम ही है भी चलना, मन का तो स्वभाव ही है इधर उधर बस भटकते रहना। लेकिन जिसने एक गोल निर्धारित कर ली हो, जिसके पास एक लक्ष्य हो, फिर उसके पास फुर्सत कहां फालतू की चीजों पे ध्यान केंद्रित करने के लिए। इस दुनिया में हर कोई सपना देखता है, इस दुनिया में हर किसी के पास अरमान है, लेकिन उसके पास क्या क्या संसाधन है ये भूल के उसके पास क्या नहीं है वो इस पे ध्यान देता है। इस दुनिया में हर कोई हर तरह से परिपूर्ण नहीं है। सबके पास कुछ न कुछ कमी है, सबके पास कुछ न कुछ विकार है। लेकिन यहीं पे इंसान को समझनी चाहिए, जो अपने आप को मानते हैं वो उन कमियों को दूर करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो खुद को निर्बल समझते हैं वो उन्हीं कमियों के सहारे हमेशा रोते रहते हैं। यहां पे कामयाब वही इंसान होता है जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा उत्सुक रहता है, जिसके अंदर आगे बढ़ने का जुनून हर पल तड़पती रहती है। और उससे भी जरूरी चीज है कि वो सपना तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। तुम्हारे पास क्या नहीं है ये छोड़ के तुम्हारे पास क्या है तुम इस पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इस सफर में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित रहना यही एक सफलता की निशानी है। हम भविष्य को नहीं जानते, कल क्या होगा इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। फिर भी हम कल के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तैयारी करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन भविष्य में खो जाना कभी कभी यही दुख का कारण बनता है। इंसान के हाथ में क्या है? इंसान के हाथ में है कि वो बस मेहनत करे, अपने काम पे हमेशा प्रेरित रहे, उसकी जो जिम्मेदारी है उसे निभाए। उसका रिजल्ट कैसा होगा और क्या होगा ये उसके हाथ में नहीं है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम काम किए चलो, फल की इच्छा ना रखो। जो कुछ भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा।